सो मैग्नेटिज्म, ठीक है, इसमें EMF स्टार्टिंग। सो सबसे पहले F इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये म्यू नॉट है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। दूसरा फार्मूला होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू M B वेक्टर। ये मैग्नेट, इसकी यूनिट होती है टेस्ला, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की। अब इसमें जैसे अगर 1 गॉस दे दें, 1 गॉस इक्वल्स टू 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है, और अर्थ की 0.5 से 1 गॉस के बीच में होती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। शॉर्ट पोल्स आ जाए अगर, ऐसे शॉर्ट पोल्स, सो उसकी वजह से ये शॉर्ट पोल्स है, ठीक है। तो इसमें होता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। फिर अगर मैग्नेट हो, बार मैग्नेट, ठीक है, तो बार मैग्नेट की वजह से, अगर बार मैग्नेट हो, ठीक है, तो उसकी वजह से जो B ऑन एक्सिस होता है, एक्सिस पे, वो होता है 2K/r³। इस हिसाब से, मतलब डाइपोल का नहीं होता, मतलब कि एक्सिस पे जो होता है वो होता है, इसमें K की वैल्यू ऐसे याद रख सकते, मतलब इस तरीके से याद रख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन r³, और कैपिटल M इक्वल्स टू स्मॉल ml, ठीक है। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे, यानी कि इस पोजीशन पे B जो होता है वो होता है माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन r³, मतलब -KP/r³, ठीक है। और अगर एक एंगुलर पोजीशन पे चाहिए हो, ठीक है, तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M/r³√1 प्लस कॉस 1 प्लस 3 cos² थीटा, ठीक है। और ये जैसे इसमें ये बार मैग्नेट हुई, ठीक है, ये मैग्नेट है, और इसमें ये एंगल थीटा और ये B, तो ये एंगल अगर फाई है तो tan फाई इक्वल्स टू हाफ tan थीटा होता है, ठीक है। फिर जैसे कैपिटल M इक्वल्स टू स्मॉल ml, ये शायद तक बता दिया ना, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है ये, जिसमें ये जो है वो पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ, और ये डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, वही F इक्वल्स टू MB मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे अगर बाहर मैग्नेट ऐसे ऐसे पड़ी हुई हो, ठीक है, ऐसे, तो इस पे यहाँ पर F इक्वल्स टू MB लगेगा, और इसमें टॉर्क होता है MB साइन थीटा, या फिर इसको लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल्स टू M×B। अगर इसका टाइम पीरियड पूछ लें तो टाइम होता है 2π√I/MB, है ना। और यू होता है, मतलब एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है M.B, मतलब MB cos थीटा, ठीक है। और ये सब वही है कि अगर स्मॉल थीटा होगा तो ही वैलिड होगा ये। अब क्वेश्चन की बारी, जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये क्वेश्चन आ गया कि एक मैग्नेट है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड T1 है SHM का, और अगर इसको 3 हिस्सों में काट दिया तो उसका टाइम T2 है, मतलब 3 हिस्सों में काट के ऐसी मैग्नेट बना दी। और मतलब टाइम पीरियड जैसे ये वाली ऐसे पड़ी हुई मैग्नेट, और ये
3 ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है। तो इनका टाइम पीरियड बताऊँ तो ऊपर वाली का तो वही टाइम इक्वल्स टू 2/√I/MB, जैसे MB/I, I/MB, और I होगा इसका mL²/12 सेंटर यहाँ के अबाउट mL²/12, और ये T1 हो जाएगा और T2 होगा 2/√M/3 इंटू L/3 का होल स्क्वायर mL²/12 और इंटू 3, ठीक है, अपॉन MB, ऐसा होगा M/3B, ठीक है, ये होगा। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, तो वो तब होती है जब B और इनके बीच में एंगल 0 हो, ठीक है। जैसे कि अगर क्वेश्चन हो ये और इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो 60 डिग्री पे, ठीक है, तो इसमें अपन को मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है, ड्यूरिंग द मोशन। तो KI+UI=KF+UF, ठीक है। जब ये ऐसे है इनिशियल पोजीशन में, तब इसकी वेलोसिटी 0 है, 0, और ये होगा MB cos 60 K फाइनल मिनिमम निकालनी है, माइनस MB, जब ये ऐसा हो जाएगा, मतलब कि ये पहले ऐसा था ना, ये यूँ हो जाएगा मतलब विथ B के साथ, तो ये हो जाएगी MB cos 0, इससे K मिनिमम आ जाएगा। फिर अगर नॉन यूनिफॉर्म MF हो, तो फॉर्मूला होता है F=mdB/dr, ठीक है। फिर बायट कुछ तो सावर लॉ वो ऐसा कुछ, ठीक है। तो डायरेक्ट इसमें कोई डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ मैं। dB=μ0/4πI dl×r/r3। अब ये ऐसे भी लिख सकते हैं, μ0/4πI dl sin θ/r², क्योंकि ये इस फॉर्मूले में अगर मैं r/r से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वाला फॉर्मूला ही बनेगा, ठीक है। और ये जो साइन थीटा होगा, ये dl और r के बीच का एंगल है। अब इससे अपन सारे उनके निकाल सकते हैं। जैसे अगर स्ट्रेट वायर हो तो उसका b होता है इस पॉइंट पे, ठीक है, वो होगा μ0I/4πr sin θ1 प्लस sin θ2, ठीक है। अब जैसे है कि ये क्वेश्चन ये है कि ये ऐसा एक सेमी सर्कल है, ठीक है, इसमें यूं एक और ये दूसरी 2 रॉड है, ठीक है, और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है B, ठीक है, और ये एंगल है 30 डिग्री। तो पूछे कि B पे बता दो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सिस्टम, मतलब इसमें दिया तो ऐसे ही होगा, इसको अपन ने अज्यूम ऐसा कर लिया, ठीक है। तो इसमें क्या अपन लगाएंगे, वही μ0/4π sin θ1 प्लस sin θ2। अपन को ये डिस्टेंस दी हुई है 2r, ठीक है। तो ये एंगल 60 होगा, ये 90 डायमीटर के पॉइंट से, ठीक है। तो tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस ये हो गया, बेस ये हो गया, तो हो जाएगा B/2r। तो उससे B=r आ गया, तो ये डिस्टेंस r हो गई। अब ये रॉड जो है, ये इस पे इसका मतलब
इसका एंगल एक 60 है और एक जो है वो 0 है, तो ये हो जाएगा साइन 60 प्लस साइन 0। तो इसका आ जाएगा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 60, वही √3/2, ऐसा कुछ। अगर सेंटर पे पूछ लें इसके, इस आर के सेंटर पे इस जगह पूछ लें, तो वो कैसे निकालेंगे कि ये जो डिस्टेंस है ये आर है, ये एंगल 60 है, ठीक है, ये एंगल 30 है, और ये जो डिस्टेंस होगा ये भी आर होगा, ये डिस्टेंस आर होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये एंगल 60, ये एंगल 60, ये एंगल 90, ये डिस्टेंस आर, तो ये एंगल भी 60, तो ये एंगल भी 60, तो उससे अपन आर कॉस 60, तो ये वैल्यू हो गई इसकी r/2, r/2 लेंथ हो गई इसकी। तो पर अच्छा अपन को ज़रूरत तो है नहीं, अपन को क्या है कि ये θ1 ये θ2, तो 2 साइन 60 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू √3 बचेगी बस, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई √3 ये आंसर हो जाएगा। अब जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये ट्राइंगल है, ठीक है, और सेंट्रोइड पे पूछ ले इसके, ठीक है, तो इसमें ये डिस्टेंस, ये एंगल 30 हो जाएगा, ठीक है, और ये एंगल भी 30 हो जाएगा, तो उससे ये एंगल 60 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 60 है, तो इस रॉड की वजह से यहाँ पर जो होगा वो 2 साइन 60 वाला हो जाएगा। सेम इंटू 3 कर देंगे, क्योंकि 3 इसकी वजह से, इसकी वजह से। पर इसमें ये कन्फ्यूजन आ सकता है कि डायरेक्शन कैसे पता पड़ी। तो क्वेश्चन में गिवन था कि यहाँ पर आई करंट ऐसे ऐसे आई, तो अपन जैसे कि ये है, तो इसमें हाथ ऐसे रखेंगे, पाम, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ करंट, इन डायरेक्शन ऑफ करंट पाम रखेंगे और उस तरफ पॉइंट करेंगे जहाँ पर ये पॉइंट है। तो ये जो ये साइड जब जहाँ बताएगी ये हाथ का ये वाला उस साइड फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर ऐसे रखा और ये यूँ पॉइंट किया, तो अंदर की तरफ है, यूँ रखा और यूँ पॉइंट किया, ये टिप पॉइंट करी मैंने उस पर, तो ये अंदर की तरफ है। फिर यूँ जा रहा है, यूँ किया, ये अंदर की तरफ है, ऐसे। उसी तरह अगर इसमें ये पूछ लें कि जैसे कोई पॉइंट दे दे, ठीक है, 2 पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट दे दिया, और पूछा थर्ड पॉइंट वाई पॉइंट पे, कुछ नहीं, इसको एक रॉड मान लेंगे, बोला है वायर है, ठीक है, और ये एंगल निकालना है अपन को, और डायरेक्शन वैसे ही जैसे करंट का वो डायरेक्शन अगर ये है तो आई और इसकी तरफ पॉइंट करते हुए तो करंट बाहर की तरफ आ जाएगा। अगर इनफाइनाइट वायर हुआ तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, बस ये बचेगा, साइन 91 हो जाएंगे, ठीक है। इसका ग्राफ जो आता है वो हाइपरबोला आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा, ठीक है, बी वर्सेस आर का। और अगर सेमी इनफाइनाइट हुआ तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अब वो बेसिक क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे कि ये है जो यहाँ से अगर इस पॉइंट पे पूछ ले तो कुछ नहीं, ये आई की डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन निकालो बी की और फार्मूला यूज़ कर दो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, डी मतलब ये डिस्टेंस, ये अगर d/2 तो ठीक है। अगर ये हो जाए सेमी सर्कल हो तो म्यू नॉट आई अपॉन 8r, ठीक है, मतलब कि अगर एक जनरल फार्मूला चाहिए, अगर ऐसा आर किया और इसके सेंटर पे पूछे तो फार्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई अल्फ़ा, ये एंगल है, ठीक है, ये अल्फ़ा अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। तो अल्फ़ा जैसे इसमें 90 डिग्री है, तो पाई बाई टू
ये कटा तो म्यू नॉट आई अपॉन 8r, ऐसे ही सबका निकल जाएगा। फुल सर्कल का जो होगा वो म्यू नॉट आई अपॉन 4r होगा, और सेमी सर्कल का होगा वो म्यू नॉट आई अपॉन 2r होगा। सॉरी, मतलब कि सर्कल होगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r होगा, क्योंकि 2 पाई पुट करेंगे उसमें, ठीक है, क्योंकि 360 है ना, तो 2 पाई पुट करेंगे तो ये 4 से कट के म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और हाफ में 4r हो जाएगा। अब इसमें जो सबसे अलग कंडीशन का वो आता है, वो ये आता है कि जैसे ये ये है, और इसमें इसमें मतलब यार क्या ये और ये ऐसा हो जाए, ठीक है। तो पूछेंगे कि क्या होगा इक्विवेलेंट बिटवीन देम। यहाँ से अगर करंट आया तो कुछ नहीं, यहाँ से I बन जाएगा और यहाँ से I2 पैरेलल में हो जाएंगे ये, तो V1 इक्वल्स टू V2 हो जाएगा, मतलब I1R1 इक्वल्स टू I2R2, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट लगा के अपन इसका निकाल सकते हैं। और R जो होगा वो रो L बाय हो जाएगा, ठीक है, रो L बाय ए, L R थीटा हो जाएगा, L की वैल्यू R थीटा हो जाएगी। ऐसे अगर लूप में टर्न्स आ गए, ठीक है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू एन हो जाएगा, ठीक है, सर्कुलर लूप, ठीक है। ठीक है, फिर अगर यूँ बोले कि सर्कुलर ऐसा 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 कॉइल है, और एक रेडियस इसकी दे दे, मतलब कि जैसे यूँ कहे कि सर्कुलर लूप है, ये रेडियस ए है, ये रेडियस बी है, तो एन टर्न्स जो है वो बी माइनस ए पे एन टर्न्स है, ठीक है। तो यूनिट पे एन अपॉन बी माइनस ए होंगे, है ना। और इसमें अगर अपन एलिमेंट ले लें कि ऐसा एलिमेंट ले लें सर्कुलर, ठीक है, और ये ऐसा सर्कुलर एलिमेंट ले लें यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, तो ये डी एन जो हो जाएगा, डी एन पे इंटू डी एक्स वाले ये हो जाएंगे, ठीक है। इसका डी भी लिखेंगे, डी एन इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2x, 2r होता है, 2x कर दिया, ठीक है। अब इसमें डी एन की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। वैसे जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2b माइनस ए एल एन बी बाई एल एन बी बाई, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेट जो करेंगे वो ए से बी करेंगे, ठीक है। अगर इनफाइनाइट शीट हो गई तो उसकी वजह से होगा म्यू नॉट के बाई 2, ठीक है। और ये स्पाइरल कॉइल का तो बता ही दिया। हाँ, एक और अप्रोच जैसे यही है, तो इसमें ये अप्रोच यूज़ होती है कि जैसे ये है और इसमें ये ऐसी मैंने कंसीडर करी एक स्ट्रिप, तो अप्रोच ये यूज़ होगी कि अगर इसकी विड्थ इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, इनफाइनाइट शीट है, विड्थ W है, तो W पे हाई करंट फ्लो कर रहा है, इससे हाई करंट, तो 1 पे I बाय W और dx पे I बाय W इंटू डी एक्स, ठीक है। तो फिर इंटीग्रेट डी भी कर सकते हैं, ये इसका मतलब ये इसका डेरिवेशन है इनफाइनाइट शीट का, ये म्यू नॉट के बाई 2 जो है ना, ये इसका डेरिवेशन है, पर ये इम्पोर्टेंट अप्रोच भी है, ठीक है। अब अगर वो हो, अब सर्कुलर लूप की अगर एक्सिस पे पूछ लें, ये सर्कुलर लूप और इसकी एक्सिस पे पूछ लें, ठीक है, जैसे इसमें करंट ऐसे जा रहा होगा अंदर, तो वही वापस आई उधर इसकी तरफ अपन ने हैंड पॉइंट किया, ठीक है, ये आई अंदर की तरफ है, तो ये डायरेक्शन इस साइड देती है, ये डायरेक्शन आएगी, ठीक है। और इन सब का फिर अपन कॉस कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर देंगे, तो उससे आंसर जो बनता है वो वही वाला म्यू नॉट आई आर अपॉन 2r² माइनस r² प्लस x² की पावर x² की पावर 3/2 ये बनता है, ठीक है। म्यू नॉट आई अपॉन r² ना, क्योंकि 2 पाई r² आएगा ऊपर, म्यू नॉट आई r²
अपॉन 2 ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब अगर इसमें n टर्न्स हो तो ये यहाँ पर n लगा देंगे। करंट अगर इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, यूँ यूँ मतलब यूँ फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस टाइप से, इस डायरेक्शन में, तो बी नेट इस साइड आएगा और इधर का बी नेट भी इस साइड आएगा। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा होगा तो ये ऐसे और ऐसे आएगा। वैसे अगर इसको एक याद करने का तरीका भी ये हो सकता है, मतलब जो डेरिवेशन भी यही है, डेरिवेशन जो फार्मूला बनता है इसका, वो ये बनता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू म्यू नॉट 4 पाई आई 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, उससे ये कट कटा के ये बनता है। बाकी अगर ये याद नहीं हो रहा तो म्यू नॉट आई 2 पाई आर स्क्वायर 2 इंटू एरिया, ऐसा कुछ याद करके। ठीक है, वो एक क्वेश्चन होता है ये, और ये रिंग होती है उसका, वो मैं नहीं कर रहा हूँ सॉल्व। ठीक है, फिर ड्यू टू मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी क्रॉस बी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ठीक है, सही है। क्यू बी साइन थीटा होता है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू बी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर इंडिपेंडेंट होती है, फ्रेम इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, नहीं नहीं, वेलोसिटी फ्रेम इंडिपेंडेंट होती है और बी फ्रेम डिपेंडेंट होती है। काम का नहीं वैसे ज़्यादा। अब इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट जो होता है स्टेडी स्टेट करंट वाला। वो यूँ होता है कि जैसे एक ऐसे चार्ज है, वो आई क्यू ऐसे एक चार्ज मूव कर रहा है सर्कल में। ठीक है, जल्दी बता देता हूँ, तो क्यू मूव कर रहा है तो इसको चार्ज क्यू, तो इसको एक अपन सर्कुलर विद आई मान सकते हैं। और मतलब कि करंट कैरी क्यू है, एक चार्ज घूम रहा है, ठीक है, विद टाइम, तो डी क्यू बाई डी टी तो होता है आई, तो इसको आई मान सकते हैं, सर्कुलर लूप विद करंट आई, और बी सेंटर वाला फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ सेंटर में निकालना हो तभी काम करता है, नहीं तो अगर किसी और पॉइंट पे निकालना है तो ये क्यू बी साइन थीटा या ये वाला फार्मूला ही यूज़ करना पड़ता है। इसमें एक जो और फार्मूला बनता है वो ये बनता है एम इक्वल्स टू क्यू बी आर बाई 2, जिसको होता है क्यू अपॉन 2m इन क्रॉस एल। ठीक है, एल जो होता है ये एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब ये हेल्प कैसे करता है, जैसे अगर कोई डिस्क है या फिर कोई ऐसा ऐसा शेप है, तो उसमें क्या है कि जो एम होता है, मेथड 1 तो क्या एलिमेंट लो इंटीग्रेशन करो वो सब, मेथड 2 क्या होता है एम इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2m एल, और एल होता है एल इक्वल्स टू आई ओमेगा, और आई अपन लिख सकते हैं, तो इसलिए आई आई ये यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और डायरेक्ट ये बहुत जल्दी आंसर हो जाता है। और इसमें अगर जैसे सॉलिड स्फीयर भी दो ना देना, तो अपन को आई हॉलो के लिखना पड़ता है, क्योंकि चार्ज जो होता है वो यहीं पर मान रहे हैं ना अपन स्टेडी स्टेट वाले में, इसलिए हॉलो हॉलो आई जो होता है वो हॉलो का ही लेते हैं। फिर होता है एम्पियर लूप, एम्पियर लॉ। ठीक है, एम्पियर लॉ क्या होता है, वही गॉस लॉ टाइप होता है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई इनसाइड। ठीक है, होता ही है कि इसमें अपन जैसे ये लूप है, इसमें से कितने करंट कैरिंग वायर, इसमें आई आ रहा है, आई जा रहा है, वॉट एवर, इसका फास्ट जो होता है एक इमेजिन ये लूप करना है, इमेजिन एम्पियर लूप। ठीक है, एम्पियर लूप इमेजिन कर लिया, फिर डी एल का जो सेंस होता है, मतलब ये डी एल मान लिया इसका। ठीक है, और मतलब कि बी की डायरेक्शन और डी एल की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए,
कोई काम का नहीं मोस्टली मतलब। और इसमें क्या है कि जैसे आई जो है ना, तो ये DL है, तो अपन को हाथ ऐसे कर्ल करना है, और जहाँ पर ये थंब प्रिंट करेगा ऊपर जा रहा है जैसे, तो ऊपर वाला आई पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाला आई नेगेटिव लेंगे, तो ये प्लस आई और माइनस आई करके इसमें तो ज़ीरो हो जाएगा। बाकी जनरली ज़ीरो नहीं होता। और ये इसमें जो ये है बी, ये रिजल्टेंट मतलब जितने भी यहाँ पर सब है उनकी वजह से जो सब टोटल होता है उसका वाला होता है। ठीक है, ये आई का समझिए, आई इन वाला समीशन, आई इन वाला इसका साइन कन्वेंशन। अब अब जैसे अगर इनफाइनाइट सिलेंडर लें, ठीक है, इनफाइनाइट है सिलेंडर, तो इसका जो अपन बी लिखेंगे वही इससे इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल से म्यू इंटू म्यू नॉट इंटू आई इन जो होगा वो सिर्फ आई होगा। तो जो ये बनेगा वो मतलब ये बी डी एल, ठीक है, तो 2 इंटू मतलब बी इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ठीक है, क्योंकि आई इन यही है, तो इसका जो बी आएगा वो म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर आएगा। ठीक है, ये तब है जब अपन ने ये इसको अंदर माना है इससे कि ये सिलेंडर हो गया और ये अपना एम्पियर लूप हुआ, तो इसके थ्रू करंट आई इन पूरा जा रहा है। अगर बराबर हो गई मतलब कि यही सिलेंडर है और यही लूप है, तो ये कैपिटल आर हो जाएगा। पर इसमें अगर जैसे वो हो कि अंदर हो, तो अंदर क्या कि एक तो ये डिस्टेंस अपन को लेनी पड़ती है, ये अज्यूम करते हैं आर, ठीक है, और इसका जो वो होता है बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है, 2 पाई स्मॉल आर इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। और आई इनसाइड को अपन करंट डेंसिटी की टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है, तो जे इंटू पाई आर स्क्वायर अपनी पता है क्यों है ये, ठीक है। और तो कट कुटा के जो ये बनता है मतलब इधर 2 पाई आर और ये इससे कट के बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे आर अपॉन 2 ये बनेगा। ठीक है, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस आर। और जो जे होता है ये हमेशा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगा, तो इससे अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब इनसाइड होता है तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और जब आउटसाइड होता है तो आ गया मतलब यही है ना, यही है, आउटसाइड होता है तो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है, बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। इससे अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा और ऐसा बनेगा। अब इसमें जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है कि जैसे अगर इसमें ये पॉइंट दे दिया बी और ये पॉइंट दे दिया ए, तो जब बी पे निकालना है अपन को, अगर बी पे निकालना, ठीक है, तो बी पे यूँ होगा कि ऐसा अपन एक एलिमेंट लेंगे, ठीक है, ये जिसमें ये एलिमेंट लिया, ठीक है, और ये डिस्टेंस अपन ने आर ले ली, तो इसका डी आई जो लिखना पड़ेगा, बाकी सब तो लिख लेंगे अपन क्योंकि, पर इसमें डी आई जो होगा वो वेरिएबल होगा, तो डी आई जो होगा वो जे नॉट इंटू एरिया होगा, ठीक है, 2 पाई जे नॉट गिवन होगा क्वेश्चन में, 2 पाई आर डी आर, और इसको अपन 0 to r इंटीग्रेट करेंगे, 0 to r, ठीक है। और अगर आउटसाइड लेना है, ठीक है, तो आउटसाइड के लिए अपन जे नॉट, आउटसाइड के लिए जैसे अगर फंक्शन दे दिया जे नॉट आर, तो जे नॉट आर इंटू 2 पाई आर डी आर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें अगर कैविटी हो, ठीक है, तो कैविटी में जो अपन लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं कि बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 जे क्रॉस एल, एल जो होता है वो सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस A1 A2, ठीक है, ऐसा। फिर सॉलिनॉइड, ठीक है, सॉलिनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स मतलब एक तो ये होता है कैपिटल N/L मतलब नंबर टर्न्स अपॉन लेंथ, यूनिट लेंथ वाला लेते हैं, ठीक है। सॉलिनॉइड है जैसे अगर ऐसा, तो ये θ1 ये θ2, तो बी एट पॉइंट पी, ठीक है, ये इसकी एक्सिस पे पॉइंट होता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ होता है, तो वो म्यू नॉट एन आई, ये एन जो है वो N/L है, ठीक है, अपॉन 2, या इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये एन ये कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ठीक है,
इससे एक और चीज़ याद आई, अगर जैसे इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, और उसमें ये पॉइंट दे दिया, तो इसका इधर से जो एंगल होगा, ठीक है, मतलब कि ये दो एंगल होंगे, यहाँ से अपन इसको एक्सटेंड करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ऊपर वाले का एंगल तो यही होगा, ये वाला, पर जो ये नीचे वाला, मतलब अगर यहाँ होता है तो ये ऊपर वाले का ऊपर वाले से एंगल और नीचे वाले का नीचे वाले से एंगल, तो ये एंगल की जगह अपन को ये एंगल मिल रहा है, तो इसको नेगेटिव थीटा लेंगे, ठीक है, माइनस थीटा वाला लेंगे। बाकी अगर आइडियल सोलेनोइड हो जाएगा तो म्यू नॉट एन आई बाई 2, और सेंटर पे मतलब ये जो हो जाएगा ये उस पे एंड्स पे, मतलब कि यहाँ पर और यहाँ पर, और सेंटर पे जो होगा वो ये 2 नहीं होगा, ठीक है। और एक इरुडो का क्वेश्चन था कि उसमें ऐसा ऐसा स्लांट हो जाता है, तो फिर अपन इसका कंपोनेंट लेंगे, ठीक है, मतलब ये थीटा मान लेंगे, इसका ये जो होगा ये थीटा ले देंगे, और इधर वाला हटा के ये वाला लेंगे कंपोनेंट, ठीक है। इसका ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है, ऐसा। और ये वो हाँ, तो सोलेनोइड की वजह से आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं होता, हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ही होता है, आउटसाइड एमएफ जो होता है वो ज़ीरो होता है। और नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है टॉरॉइड। टॉरॉइड की वजह से होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। और इसमें जो ये एन है वो एन अपॉन 2 पाई आर होता है। इसमें वैसे तो ये क्या ही काम आएगी क्वेश्चन में, पर टॉरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस पोर्शन में होती है, ना तो इधर ना इधर। और इसका वो क्या कहते हैं मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो ज़ीरो होता है। बाकी सिलेंडर तो बता ही दिया ना, शायद तक बता दिया शायद तक। तो सिलेंडर में दो होते हैं, हॉलो होते हैं और सॉलिड होता है, ठीक है। हॉलो में इनसाइड जो होता है वो ज़ीरो होता है, और आउटसाइड जो होता है वो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर होता है, ठीक है। शायद तो बता दिया, जो भी है। और 2 पाई आर होता है, और म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, एन नहीं, मतलब म्यू नॉट आई, एन तो का काम ही नहीं है। और सॉलिड में होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, आउटसाइड तो अरे एन नहीं, मतलब 2 पाई आर, और इनसाइड जो होता है वो म्यू नॉट बाई 2 J क्रॉस आर। हाँ, बता दिया ये चीज़। फिर मैग्नेटिक फोर्स एफ एम इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, क्यू बी साइन थीटा, ठीक है। एफ एम जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है बी एंड वी के। चार्ज का भी मैटर करेगा, अगर माइनस क्यू चार्ज है तो वी क्रॉस इसका डायरेक्शन, अच्छा हाँ, इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन जो होता है वो वी क्रॉस बी देता है, और अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो माइनस बी क्रॉस बी डायरेक्शन हो जाएगा। और मोशन ऑफ चार्ज के हमेशा परपेंडिकुलर चलता है, लगता है। और मैग्नेटिक फील्ड एफ एम जो होता है वो वर्क डन जो करता है वो ज़ीरो करता है, और पावर जो होती है वो पी पावर इक्वल्स टू एफ वी, ठीक है। और 90 डिग्री पे होंगे तो मैक्सिमम होगा, कि मतलब इसके और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम होगा। हाँ, ये एक ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे कि मतलब अगर एक चार्ज रेस्ट पे है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो नहीं लगेगा, मतलब ओनली ऑन मूविंग चार्ज पे लगेगा, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अब अगर चार्ज को बी के परपेंडिकुलर थ्रो करें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, और एफ बी इक्वल्स टू एफ सी करें तो जो इसका रेडियस आएगा वो एम बी अपॉन क्यू बी आएगा, ठीक है।
अब इसमें v इक्वल्स टू ओमेगा आर से अपन ओमेगा निकाल सकते हैं और ओमेगा से टाइम निकाल सकते हैं 2 पाई/ओमेगा और टाइम से फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब वो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे हैं जैसे कि वो ये वाले। ठीक है, ये है, ये डिस्टेंस d है, d इक्वल्स टू रेडियस के बराबर होता है ना, mv/qb। ठीक है, और यहाँ से पार्टिकल v से भेजा जो भी, तो ये ऐसे कंप्लीट करता है। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है कैपिटल T/2, क्योंकि हाफ सर्कल है। तो कैपिटल T/2 मतलब कि वो वाला, इससे जो टाइम पीरियड आएगा यहाँ से, तो यहाँ से आएगा 2πm/qb, है ना, 2πm/qb। तो यहाँ पर लिख देंगे 2πm/2b। वहाँ पर क्या लिखा मैंने, 2 है ना। तो ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल तो πr हुआ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 2r हुआ, और चेंज इन वेलोसिटी यहाँ से v गया, यहाँ से -v, माइनस प्लस v, 2v हो गया ये। ठीक है, डेविएशन जो हुआ वो 180 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसका टाइम जो आता है वो, ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 2 पाई मतलब ये mv/qb से भी होता तो भी टाइम पीरियड सेम रहता। पर अगर ये मतलब कि अगर ये कि ये स्लाइटली लेस होता, मतलब आर जो होता, आर से कम होता है, जो डी है वो स्लाइटली लेस होता। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड होता वो T/4 हो जाता। ठीक है, इसमें ये ऐसे टकरा जाता है यहाँ से। ठीक है, और तो और डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसका, डिस्प्लेसमेंट ये वाला, ये जो होता है वो होता है √2v। ठीक है, टू, और वो जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो πr/2। ठीक है, और डेल्टा v जो होता है वो v_j -v_i, ऐसा कुछ होता है, और डेविएशन 90 डिग्री का होता है। और अगर क्वेश्चन दे दिया कि डी जो हो गया वो 3mv/5qb है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था टेस्ट में। और तो इसमें क्या करेंगे अपन कि ये यहाँ से इसको फेंका था, तो इसकी जो रेडियस आ रही थी वो अपन यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से अब ये क्या कि यहाँ से जाएगा और टकराएगा, और ये थीटा पे टकराएगा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होगी ये भी थीटा ही होगा एंगल, क्योंकि ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, और ये वाला एंगल भी थीटा, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि ये 90 पे ही है। ठीक है, हाँ, ये डिस्टेंस आर होगी, ये डिस्टेंस डी होगी। तो इसको ऑलमोस्ट डी मान के अपन, मतलब यहाँ 90 मान के, ऐसा कुछ मान के अपन यहाँ पर साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे पे बात करते हैं, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन है, तो d/r लिखेंगे। इसका जो d होगा वो गिवन है, जैसे कि क्या गिवन है, 3mv/5qb और अपॉन mv/qb। तो ये घटा 3/5 आया, थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री आया। तो टाइम आएगा T/360 इंटू 37, ये इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। अगर थीटा 30 डिग्री आता है तो T/6 आ जाता, नहीं 12, 24, 36, तो T/12 आता। ठीक है, और ये कैपिटल टी की वैल्यू याद रख सकते हो तो याद भी रख ले तू, 2πm/qb। ठीक है, 2πm/qb। इसमें ये जो 37 डिग्री है यही अपन डेविएशन भी होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ ले तो। फिर अगर ये चार्ज पार्टिकल एट सम थीटा पे आया, मतलब कि पहले डायरेक्ट आया था ना, अब सम थीटा पे आया। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसकी जो रेडियस होगी ना वो कुछ इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, ये मान लो अगर इसकी रेडियस होगी तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये वापस थीटा,
तो ये 90 माइनस थीटा। वैसे ही मतलब कि अगर ये पार्टिकल यूँ घूम के आया और ऐसे निकला तो ये जो एंगल होगा ये भी 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो इसका जो डेविएशन हुआ वो हुआ 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो डेविएशन जो वो 180 माइनस थीटा हुआ, तो उस हिसाब से T/360 इंटू 180 माइनस थीटा, सॉरी 180 माइनस 2 थीटा ना, 180 माइनस 2 थीटा लिख देंगे, ठीक है। और टी की वैल्यू बताइए 2πm/क्यूबी। अगर एक सर्कुलर में इसमें ये डाला हो कि इलेक्ट्रॉन डाला हो, ठीक है, तो इसकी जो रेडियस बनेगी वो इससे परपेंडिकुलर कुछ ऐसे बनेगी आर, ठीक है। और ये यहाँ ऐसे, ठीक है, मतलब ये तो यूँ ऐसे कहीं घूम के निकल जाएगा। तो ये इसकी कैपिटल आर हो गई सर्कल की रेडियस, ये स्मॉल आर हो गई, ये 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 स्मॉल आर, ये कैपिटल आर। तो और ये अगर एंगल थीटा है तो डेविएशन 2 थीटा हो गया, और tan थीटा इक्वल्स टू आर बाय स्मॉल आर, है ना। तो 2 tan थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स ये, और T/2 पाई इंटू 2 फाई, मतलब 2 थीटा, ठीक है। उससे अपना टाइम स्पेंड आ जाएगा। डेविएशन 2 फाई है ये। अगर इसमें ट्राइंगल हो, है ना, ये लेंथ गिवन है 4r, फॉर एग्जांपल 4r दी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ा, ठीक है, उसने ऐसा कि वो जस्ट टच करके निकल जाए ऐसे, ठीक है। तो इसकी ये रेडियस मान लेते हैं, ये हटा देते हैं, ठीक है। इसकी ये रेडियस मान लेते हैं r, और ये रेडियस भी r, है ना। ये जस्ट टच हो, ये 90 डिग्री पे ये, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल है ना, सर्कल होगा। और ये लेंथ होगी 4r माइनस आर, मतलब h माइनस आर मान लो ना। तो ये r, ये 4r माइनस आर 3r, तो ये एंगल अपना निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर b, तो वैल्यू आएगी sin 37, कि ये क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक है, कि यहाँ पर ये 37 है, या निकाल लें अगर कोई डेटा हो तो sin 37 या sin थीटा मान लो, तो आर मैक्स, ये आर मैक्स, ठीक है। आर मैक्सिमम जो ये हो सकती है वो ये आर मैक्स अपॉन H0 जो इनिशियली गिवन होगी माइनस आर मैक्स, ठीक है। इसको वो अपन सॉल्व करके आर मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, और आर मैक्स इक्वल्स टू एम वी मैक्स। अगर वी मैक्स पूछ ले तो ये हो जाएगा अपॉन क्यू भी, तो यहाँ से वी मैक्स भी निकल जाएगा, ठीक है। इसमें अगर ये हो, ये सरफेस है, ठीक है, यहाँ से क्यू डाला, और ये लेंथ जो दी हुई है वो डी इक्वल्स टू एम वी अपॉन 2 क्यू बी, ठीक है। तो इसमें पूछ लिया टाइम कितना लगाया चार्ज पार्टिकल ने इसके अंदर, तो कुछ नहीं, सिंपल है। यहाँ से ये पार्टिकल आया, ये यहाँ पर, ये इसकी एक वेलोसिटी सामने है, और मतलब कि ये यहाँ से अगर आया, यू ट्रैवल किया, ये इसकी एक वी यहाँ वाली, ये वी यहाँ वाली, ये डिस्टेंस डी होगा, ठीक है। और ये इसकी गिवन जो होगी आर, तो उससे ये थीटा आ जाएगा अपने पास। फिर ये यहाँ से इसके बाद ये यहाँ से यूँ ट्रैवल करके जाएगा कहीं, यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा ना, T2 हो जाएगा, क्योंकि पहले जो रेडियस थी अब वो यहाँ पर रेडियस की चेंज हो गई। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ये 30 डिग्री है, तो ये 60, तो
तो ये एंगल 30, तो ये एंगल 60, ये 90, तो ये 60, और ये इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी तो ये वापस 60 नहीं, हाँ तो यार ये दिख नहीं रहा, तो ये वाला एंगल क्या मतलब कि ये जो वेलोसिटी होती है ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो यहाँ पर v/2 क्योंकि cos 60 और ये √3/2, √3/2 का देख लेना यार, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर दिया हुआ हो तो क्या कि ये उस हिसाब से यहाँ पर एक ऑपोजिट v आएगा और v रिजल्टेंट निकालना फिर, बट अगर इसका कोफिशिएंट मतलब v रिजल्टेंट निकलेगा और फिर जैसे कि यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ है, उसमें ये होगा कि तो फिर बहुत झमेला हो जाएगा ना, क्योंकि ये यहाँ से ये अपन मतलब कि ब्लैक करते हैं, ये अपनी वेलोसिटी हो जाएगी और यहाँ पर कहीं इसका सेंटर होगा, ठीक है, वो सेकंड वाला केस जब एट एंगल दिया हुआ तो फिर वो यूँ उस हिसाब से होगा, बट अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 है, ठीक है, तो मतलब कि अगर बाकी कोई सी भी वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी बचेगी, तो इसकी जो टाइम पीरियड 1 होगा वो यहाँ मतलब टाइम पीरियड जो फर्स्ट वाला होगा t1 होगा इसका, वो इस रेडियस के हिसाब से होगा, जो भी इसकी रेडियस है इनिशियली, ठीक है, और ये होगी ना इनिशियल रेडियस इसकी, ये इनिशियल रेडियस है, ठीक है, तो इसके हिसाब से t1 निकलेगा, और जब यहाँ पर इसकी इस v/2 भी जैसे यहाँ पर तो m v/2 अपॉन QP, तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है, उस हिसाब से अपन इसका t2 निकालेंगे और फिर t1 + t2 करेंगे। मेन तो प्रॉब्लम जब आएगी जब ये डिस्प्लेसमेंट पूछ लेंगे तो उसमें क्या करेंगे क्या बताऊँ, वो एडवांस सवाल चला जाएगा, ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे, अभी नेक्स्ट टॉपिक इसका आएगा, इसके बाद वो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड पर शायद तक वो हटा दिया है ना, वो मेंस से हटी है, मेंस से हट गया है शायद तक, है ना, बाकी वो जैसे कि वो होता तो उसमें टॉरॉइड आता, मतलब टॉरॉइड टॉरॉइड नहीं, साइक्लोट्रॉन और वो सब आता, वेलोसिटी सेलेक्टर आता, वेलोसिटी में वो सिर्फ वो जिनकी वो ये वाला फोर्स ऊपर वाला फोर्स इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स हो रहा होता, मतलब कि QE इक्वल्स टू QV भी होता है जिनमें, ठीक है, उनमें उनकी उन इससे V जो निकालते हैं उन वालों को वो जाने देता, ठीक है, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, साइक्लोट्रॉन वो छोड़ो, नहीं वो शायद है नहीं, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट कैरिंग वायर, ठीक है, वायर है, करंट कैरिंग के डेरिवेशन काम करनी है, इसका डायरेक्ट फार्मूला ही काम आएगा ILB वाला, ठीक है, तो F इक्वल्स टू IL क्रॉस B। अब ये जो L है ये L वेक्टर इसलिए क्योंकि जैसे अगर ऐसा कोई लूप है, ठीक है, तो उसमें ये L होता है और यहाँ पर ये DL ऐसे DL ऐसे 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 वेक्टर होते हैं, इन सब का समेशन ये L वेक्टर होता है, ठीक है, फिर लूप हो गया, अगर करंट कैरिंग लूप हो गया, लूप है तो उसका तो ज़ीरो ही होगा, L 0 होगा, तो मतलब कि उसका L 0 तो F नेट जो होगा वो भी ज़ीरो होगा यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, पर अगर जैसे ये ऐसा वायर हुआ I वाला, ठीक है, लेंथ L और ये ऐसे अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पर लगेगा, इस पर इस साइड फोर्स लगेगा ILB, है ना, और मतलब ये वहाँ लगाएंगे जहाँ पर टॉर्क ज़ीरो होगा, जैसे सारे फोर्सेस का टॉर्क, अभी इसमें तो सेंटर पे ज़ीरो होगा तो वहाँ लगेगा, ठीक है, इसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी कहते हैं, ILB जहाँ लगेगा अभी यहाँ नहीं, मतलब यहाँ लगेगा अप्रोक्स। हाँ, अगर सर्कुलर लूप हुआ तो ये सर्कुलर लूप है, इसमें ऐसा कोई एक एलिमेंट लेंगे अपन
और उसमें नेट रिजल्टेंट तो ज़ीरो होगा, एफ नेट जो होगा वो तो ज़ीरो होगा। पर अगर टेंशन पूछ लिया, जो कि बिल्कुल नहीं है ज़िंदगी में, वो टेंशन पूछ लिया यहाँ टी, तो टी वैसे तो डेरिवेशन करते हैं, बाकी याद रखना पड़ता है आई आर बी। ठीक है, आई आर बी काम का। इसमें एडवांस में एक शायद तक इलास्टिसिटी का क्वेश्चन पूछ लिया था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का, क्या पता। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसा एक सेमी सर्कुलर आर्क है, तो इसमें भी ज़ीरो होगा। ठीक है, और अगर ये एक वायर दिया हुआ है और ये दूसरा वायर है, ठीक है, ये इनफाइनाइट वायर है, तो इस पे इसके इस पॉइंट पे यहाँ पर लगेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, उसको डी इनके इसको डी एफ लेंगे, उसको आई डी एल बी आई इंटू डी एक्स इंटू बी जो होगा वो ये वाला म्यू नॉट आई हो, ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, 1/x बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 2 पाई आर है ना, तो 1/x बचेगा, उसको इंटीग्रेट करेंगे। जैसे कि इसके बीच का यहाँ का डिस्टेंस d दे दिया और इसकी लेंथ l दे दी, तो d से d प्लस एल। ठीक है, d से d प्लस एल, तो ये आंसर आ जाएगा। पर इस क्वेश्चन को अगर इंटरेस्टिंग बनाना है तो ये वायर और ऐसा एक वायर दे दो, तो उसमें क्या होगा कि इसमें अपन, हाँ, ऐसा कि ये एक एलिमेंट लेंगे यहाँ पर, ठीक है, और ये थीटा पता होगा अपन को, तो ये डिस्टेंस डी हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है एक्स, यहाँ पर एक्स कॉस थीटा ले लेंगे, एक्स कॉस थीटा। तो जो डी एफ लिखेंगे, डी एफ होगा आई एल बी। ठीक है, आई 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 एज इट इज़, एल जो होगा वो ये इसका एलिमेंट की लेंथ डी एल, सॉरी डी एक्स। ठीक है, डी एक्स आई डी एक्स इंटू जो बी लिखना होगा वो क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, एन नहीं यार, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो इसमें जो आर होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जो होगा इसका आर होगा डी प्लस एक्स कॉस थीटा, और फिर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये एल एन डी प्लस एक्स कॉस थीटा लिमिट 0 to L, 0 to L ही होगी ना लिमिट, 0 to L ही होगी। ये लिमिट का मैं श्योर नहीं, बट हाँ ऐसी कुछ होगा तरीका तो। ठीक है, हाँ, अगर रिंग पे पूछ लें इस वायर की वजह से, ये रिंग है, ठीक है, और यार और एक ऐसा लूप हो, ठीक है, ऐसा लूप तो इतना सही हो कि ये एग्जैक्ट लूप, यार क्या है यार ये, ठीक है, इधर एक लूप हो और ये इसके क्या कि हर कंपोनेंट पे ये डी एल हो जाएगा, डी एल, और बी अंदर है तो एफ इधर, तो नेट एफ इधर आएगा, एफ नेट। और इसमें एक ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा आर डी थीटा वाला, ये एक सेकंड, इसमें ऐसा ये सेंटर हो जाएगा इसका, यहाँ से ये यहाँ पर एक एलिमेंट लिया, ये आर डी थीटा वाला, आर डी थीटा, ये क्योंकि और ये डी थीटा हो जाएगा एंगल, ये एंगल डी थीटा, ये एंगल थीटा, और बी अंदर ही है। ठीक है, तो एफ नेट लिखेंगे इंटीग्रेशन -π/2 यहाँ से यहाँ तक, -π/2 से π/2 डी एफ कॉस थीटा, क्योंकि इस पर डी एफ तो ऐसे लगेगा ना, और नेट इधर बनेगा, साइन थीटा वाला तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो ये ऐसा है, इसमें कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, जो कि कोई काम का नहीं मेंस के लिए। फिर आता है एम्पियर फोर्स, एम्पियर फोर्स, मतलब कि ये एक वायर है, ये दूसरा वायर है, इसमें करंट जा रहा है आई, इसमें जा रहा है करंट I2, तो इनके बीच का जो F/L होगा, फोर्स पर लेंथ होगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 πd। ठीक है, हाँ, इसको एम्पियर फोर्स कहते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो अट्रैक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपल्शन होगा,
और हाँ, एक इंटरेस्टिंग वो बात होती ना कि अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हो वो 1 मीटर हो और जो फोर्स लग रहा हो वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो करंट 1 एम्पियर होता है, ऐसा कुछ होता है शायद। अगर इलिप्स दे दें और पूछे कि इस पोर्शन पे बताओ, ठीक है, इस पोर्शन पे ये ए बी, तो कुछ नहीं, ये लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। इस लेंथ में यूँ ऐसे करंट ऐसे आई फ्लो कर रहा है तो F=ILB लगा देंगे। एल की वैल्यू √a² + b² हो जाएगी, ठीक है। अगर इसमें पैराबोलिक पाथ देते हैं जिसकी इक्वेशन है y=kx², तो इसमें जैसे और पूछे कि इस रीजन में कितना होगा, तो इतने में अपन यहाँ पर एक ऐसे ले लेंगे। ये डिस्टेंस अगर 2 गिवन है तो ये डिस्टेंस 4 आ जाएगी इस इक्वेशन से, इस वाली से, ठीक है। ये 4a_k भी आएगा ना, 4ka आ जाएगी, ठीक है, 4ka हो जाएगी। और इसको एज एक लूप मान लें अगर अपन, यूँ लूप, ठीक है, तो नेट तो ज़ीरो होगा क्योंकि क्लोज लूप का नेट तो ज़ीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक F1 लग रहा होगा, यहाँ पर एक F2 लग रहा होगा, और यहाँ पर एक F1 F2, यहाँ पर एक F1, तो इधर रिजल्टेंट आएगा √F1² + F2², ठीक है। और F1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी F1 = ILB, ठीक है। ये L 4 हो गई, 4k है, और ये लेंथ 2 हो जाएगी, इससे F2 क्या आ जाएगी, F1 F2 आ गया। तो इनका रिजल्टेंट निकालना है, उससे इस पैराबोला की ये वाली पोर्शन क्या आ जाएगी, क्योंकि अपन ने ये एक क्लोज लूप माना, इसमें नेट ज़ीरो है, तो एक फोर्स इसकी वजह से इधर लगेगा क्योंकि करंट मतलब ऐसे आ रहा है ना, इसमें ऐसे आ रहा है करंट, यूँ माना अपन ने, ठीक है। तो इसमें फोर्स ऐसे लग रहा है, इसमें तो इसको अपोज करने के लिए ऐसे लगेगा, इसमें फोर्स ऐसे लग रहा है तो इसमें फोर्स ऊपर लगेगा, तो इनका नेट इधर आएगा, तो वो नेट निकाल लिया और ये वाला बाद में हटा दिया। ये अच्छा एक मैनिपुलेशन है। अगर कोई ये दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ये और ये, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो लेंथ निकालेंगे और फिर ILB लगा देंगे। फिर EMF प्लस मैकेनिक्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। ये रॉड है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ पर स्प्रिंग है, पर स्प्रिंग है, फोर्स बताओ। एक तो यहाँ पर इसका mg लगेगा, यहाँ पर kx, यहाँ पर kx, और एक ILB भी लगेगा, कहीं तो लगेगा जहाँ पर टॉर्क नेट जीरो होगा ना, वहाँ पर ILB लग जाएगा। तो 2kx = ILB + mg, तो उससे x निकाल लेंगे अपन और वो निकल जाएगा कि क्या कितना कंप्रेशन है स्प्रिंग में, ठीक है। अगर हिंज वाले आ गए कि ये हिंज है तो और पूछ ले कि एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अब इसमें अपन वो वाला नहीं लगा पाएंगे टॉर्क = I α, क्योंकि अपन को ये नहीं पता ना ILB कहाँ लगाना है, ठीक है। मतलब 2-3 ऐसे, तो इसमें क्या अपन को इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। ये इसमें अपन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट लेंगे ये, और यहाँ से x डिस्टेंस दूरी पे dx का एलिमेंट ये हिंज है, ठीक है। और d इंटीग्रेशन ILB, ये क्या हो रहा है, =I L जो होगा वो x हो जाएगा, IB इंटीग्रेशन x dx, ठीक है। और उससे टाउ जो आएगा वो IBL²/2 आ जाएगा, 0 से L करेंगे ना इंटीग्रेट, तो टॉर्क = I α, और उससे अल्फ़ा निकाल लेंगे, अल्फ़ा आ गया। और अगर 1 रोटेशन के बाद उसका ओमेगा पूछ लिया तो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर = V² - U² = 2s, तो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर = ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2α a × v, है ना, मतलब 2π रोटेशन।
और ओमेगा इनिशियल 0 है, ओमेगा फाइनल निकल जाएगी। एंगुलर मोमेंटम पूछ ले, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा होता है, तो इससे अपन एल इसका ml²/3 तो एल भी निकाल सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू 0 + अल्फा टी से, है ना। अब इसमें मज़ा तब आएगा कि ऐसा एक रीजन देते हैं, ठीक है, ऐसा एक रीजन देते हैं यहाँ, और एक ये फ्रिक्शन वाला रीजन दे दो, टॉप व्यू, ठीक है, टॉप व्यू, ठीक है, और ऐसा एक रॉड दिया हुआ है जिसमें आई यूँ जा रहा है नीचे, ठीक है, और पूछा कि ये रॉड इधर पहुंच जाए तो इसमें बताओ कि कितना डिस्टेंस चला होगा ये फ्रिक्शन वाला, यहाँ पर फ्रिक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पर डब्ल्यू वाल इक्वल्स टू डेल्टा की लगाना पड़ेगा, डब्ल्यू एम जी प्लस डब्ल्यू मैग्नेट प्लस डब्ल्यू फ्रिक्शन, एम जी का 0 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, प्लस आई एल बी इंटू डिस्टेंस, आई एल बी इंटू डी एक्स, मतलब डी एक्स तो नहीं होगा, जो भी इसका डिस्टेंस होगा डी नॉट, ठीक है, डी जेड, जो भी डिस्टेंस होगा इसका इंटू म्यू एम जी माइनस म्यू प्लस माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स, ये एक्स निकालना है, इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल विच इज 0 - 0, इससे अपन एक्स निकाल लेंगे, है ना, एक्स निकाल लेंगे। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि एक ऐसा एक वो है, ठीक है, सरफेस है, ऐसा कोई सरफेस है जिस पे यहाँ पर एक वायर पड़ा हुआ है और इस पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रही है बी, है ना, तो बताओ कि, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी है पर म्यू भी है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो नीचे जी भी लग रहा होगा, है ना, तो इसमें कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अपन कि एक ऐसा ले लेंगे, मतलब डायग्राम में ये अपना वायर हो गया जिस पे आई एल बी कॉस थीटा लग रहा होगा ऊपर और आई एल बी साइन थीटा लग रहा होगा नीचे, क्योंकि आई एल क्रॉस बी, तो आई एल बी की डायरेक्शन इधर आएगी, आई एल बी मतलब कि जैसे ये है, ये रॉड है, ठीक है, तो पाम ऐसे रखेंगे अपन, एल क्रॉस बी ऊपर है क्योंकि, तो एल क्रॉस बी, तो फोर्स अंदर की तरफ, मतलब कि एल क्रॉस बी, तो इनसाइड से आई एल बी ऊपर, आई एल बी कॉस थीटा, आई एल बी कॉस थीटा, आई एल बी कॉस थीटा, और नीचे एम जी साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि ये एम जी होगा, तो नॉर्मल निकल जाएगा, इससे नॉर्मल हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और आई एल बी साइन थीटा, है ना, आई एल बी साइन थीटा ऐसा होगा ना, तो एम जी कॉस थीटा प्लस आई एल बी साइन थीटा इक्वल्स टू इंटू म्यू इक्वल्स टू फ्रिक्शन का मैक्सिमम, उससे म्यू निकल जाएगा। बाकी उसका तो बताया था मैंने, अगर लूप हो तो आई आर बी, क्योंकि मतलब कि ऐसे टी और नीचे ये ऐसा अपन लेंगे, ये डी थीटा होगा तो टी साइन डी थीटा बाई 2 साइन डी थीटा बाई 2, मतलब फालतू का डेरिवेशन है, तो टी इक्वल्स टू आई आर बी, है ना। और फिर वापस नोट्स में देखना तो एक क्वेश्चन तो है था, मतलब कि जिसमें थोड़ा एडवांस है वो, ठीक है, फिर मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, मतलब ऐसे वायर है, ठीक है, और आर रेडियस के और बी अंदर है, ठीक है, तो एम इक्वल्स टू आई एन ए ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, और मतलब इसका डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड को लेंगे और कर्ल फिंगर को कर्ल करेंगे कि करंट जैसे रोटेट हो रहा है वैसे, तो थंब जहाँ पर डायरेक्ट करेगा वो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, ठीक है,
और ये अगर ये ऐसे रूप है तो ध्यान रखना एवरी वो ये बार मैग्नेट टाइप बिहेव करता है सारे, क्योंकि वो एक वो होता है ना वो नो और यूँ ऐसे नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज और साउथ क्लॉकवाइज 10th में होता है ना वो, वैसे बार मैग्नेट टाइप इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं अपन। m=in है। अगर रेक्टेंगल हुआ तो एरिया एल स्क्वायर हो जाएगा, तो m=ni ए पुट कर देंगे अगर वो, हाँ ऐसा डायग्राम आ गया ठीक है। तो पहले इस और ये लेंथ एल हो गई, तो पहले तो ये एल स्क्वायर प्लस इसका एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई एल बाई 2 का स्क्वायर बाई 2 ऐसा इंटू इंटू 4 करना पड़ेगा है ना, इंटू 4 ये वाले में इंटू 4 ठीक है। तो वो ये ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ कि ये वाई और ये एक्स डायरेक्शन है, ये लेंथ क्या है यार, ये लेंथ ए है और तो इसका एरिया जो होगा वो आई कैप जी कैप दोनों की डायरेक्शन में होगा ठीक है। तो एरिया वेक्टर जो होगा वो आई, अरे यार ठीक है ना, ए आई कैप और माइनस जे ए आई कैप और जे कैप में हो जाएगा ठीक है। और मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो रूट ले लेना उसका। इसमें अगर ऐसा कुछ हो कि ऐसा, फिर एक बनाऊँ कैसे, अगर ये ऐसा और एक ऐसा लूप हो तो तीनों का एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं ठीक है। एरिया क्योंकि ये जो होगा ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 4 इंटू आई कैप जे कैप के कैप रिस्पेक्टिवली ठीक है। अगर लूप हो गया कि कॉइल आ गया यूँ 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 यूँ, जिसकी स्मॉलेस्ट रेडियस जो ए है और जो लूप के बाद जो लार्जेस्ट आई वो बी आई तो बी माइनस ए पे एन टर्न्स और फिर वो उससे अपन वही एक्स डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंट ऐसा लेंगे उसका डी एन एन अपॉन बी माइनस ए इंटू डी एक्स ठीक है। फिर डी एन इक्वल्स टू डी एन आई ए जो होगा उसका वो पाई एक्स स्क्वायर होगा ठीक है। डी एन की वैल्यू ये होगी, पुट करेंगे इंटीग्रेट करेंगे ए टू भी हो जाएगा आंसर। फिर बाकी इसमें वो तो बताया था मैंने क्यू एल अपॉन 2m एम की वैल्यू, तो अगर कोण आ गया तो आई ओमेगा वाला आई 3/10 m r² ओमेगा ऐसा। टॉर्क के क्वेश्चन इसमें आते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू m क्रॉस b वाले जो होते हैं कि जैसे अगर ये एक डिस्क है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है और बी कुछ ऐसे है, मतलब इस साइड है बी ठीक है। तो टॉर्क इक्वल्स टू अल्फ़ा आई अल्फ़ा है ना, तो एम बी साइन 90 परपेंडिकुलर एक्सिस के, तो एम बी साइन 90 इक्वल्स टू आई अल्फ़ा। आई जो होगा इसका वो होगा, इसका जो होगा वो होगा ये, इसका आई हो जाएगा और ये अपन यहाँ पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। एम की वैल्यू एन आई एल स्क्वायर बी रख देंगे ठीक है एम बी का, तो एम की वैल्यू एम इक्वल्स टू आई एन होता है तो वो पुट कर देंगे यहाँ, ए एल स्क्वायर हो जाएगा ये सब ठीक है, तो अल्फ़ा निकल जाएगा।
ठीक है। अगर एक ऐसा क्वेश्चन है जैसे कि इसमें वायर वाउंड है, ठीक है, इसके अराउंड नंबर ऑफ टर्न्स n है, i है, और ये रफ सरफेस पे प्योर रोल कर रहा है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर नहीं, हॉलो स्फीयर, ठीक है, हॉलो स्फीयर। तो इसकी इनिशियल एंगुलर स्पीड पूछ लें तो वो निकालेंगे अपन। पहले तो इसका FBD बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक mg लग रहा होगा, यहाँ पर fs लग रहा होगा, ठीक है। इसका a होगा, आगे नॉर्मल भी होगा, ठीक है। b इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, और तो m इधर लग रहा होगा ऊपर, है ना। m की वैल्यू हो जाएगी ni πr², ठीक है। a इक्वल्स टू अल्फा आर, fs इक्वल्स टू m है, ठीक है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में फोर्स हो रही है। टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा mb sin 90 माइनस fsr इक्वल्स टू I2/3 mr² अल्फा। सॉल्व करने पे आ जाएगा इसकी वैल्यू म्यू mg इंटू आर होगी। ये वाली वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं। फिर भी और एक दो क्वेश्चन और होते हैं, पर जैसे नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो इसमें टॉर्क इक्वल्स टू -c थीटा होता है, वही वो वाला, वो एक टॉपिक होता है ना उस वाला, उसके जैसे आई होता है इसका c थीटा अपॉन NAB। अरे यार, टॉर्क m ऑफ mg इक्वल्स टू IT, तो MB साइन थीटा इक्वल्स टू c थीटा, तो c थीटा अपॉन NAB। ये θ/i करंट पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू NAB/c, ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर होती है ये, ठीक है। θ/v वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होती है वो NAB/c इंटू 1/r, क्योंकि ये i की वैल्यू v/r पुट करेंगे तो ये आएगी, ठीक है। इसमें अगर n से 2n कर देंगे तो NAB होती है NAB/c, तो NAB/c अपॉन v हो जाएगा, और टू वो कर देंगे तो 2NAB/c हो जाएगा। पर अगर n2 करेंगे, n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि ये रहा ना फॉर्मूला, इसमें तो ये तो फॉर्मूला डबल हो जाएगा, करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाएगी, पर वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम ही रहेगी, क्योंकि R भी 2R हो जाएगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल टर्न्स, R भी डबल, ठीक है।